अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम इनहेरिटेंस देखेंगे। इनहेरिटेंस हमारे पास काम कैसे करती है, उसकी टाइप्स क्या हैं, हमारे पास पाइथन के अंदर ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो यार कॉन्सेप्ट तो इसका सेम है जो बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास जावा है या C++ है, जिस तरह उधर कॉन्सेप्ट है सेम है कॉन्सेप्ट, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं कि एक तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं होती और दूसरा वो सीन जो है कंस्ट्रक्टर किसे बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर यहाँ पे एक बिल्ट इन मेथड होता है इनिट नाम से, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। बाकी तकरीबन सेम है कॉन्सेप्ट। ओके, अब सिंपल हमारे पास इनहेरिटेंस होती क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखता हूँ कि ये हमारे पास क्लास ए है, ये क्लास बी है, ठीक है। अभी इनहेरिटेंस नहीं देख रहे, अभी सिंपल बता रहा हूँ कि ये अगर दो क्लासेस हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास कि क्लास ए और क्लास बी है। ये क्लास ए के डाटा मेंबर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्लास बी के डाटा मेंबर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। ए क्लास के अंदर एक ए नाम से क्लास वेरिएबल है और यहाँ पे एक हमारे पास मेथड है, और यहाँ पे बी नेम हमारे पास क्लास वेरिएबल है और यहाँ पे ये बी डिटेल्स का एक मेथड है। अब जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसके डाटा मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर प्राइवेट ना हो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो एक्सेप्शनल केसेस। अब यहाँ पे ओबी अगर मैं ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, तो ए क्लास के सारे डाटा मेंबर्स में एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। ओबी डॉट ए नेम और ए डिटेल्स मेरे पास सजेशंस में दे रहा है, ठीक है। प्राइवेट नहीं कर सकते, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर्स ओबी डॉट तो सारे दिखा रहा है, ठीक है, ए नेम है और ए डिटेल है, ठीक है। तो अब भाई बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बी के सारे डाटा मेंबर्स आपके पास शो होने लग जाएंगे कि भाई आप किसे कॉल करना चाहते हो या एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, बी नेम और बी डिटेल्स। तो ये दोनों। अब होता क्या है कि हम फिर चाइल्ड क्लासेस बना देते हैं। तो चाइल्ड क्लासेस में क्या सीन होता है कि जब आप किसी क्लास को चाइल्ड क्लास बनाते हो ना, तो फिर वो क्लास अपनी पेरेंट क्लास के जो भी डाटा मेंबर्स हैं, जो भी इसके अंदर डाटा है, जो भी फंक्शंस है, वेरिएबल फंक्शन बोले जा रहा हूँ, जो भी मेथड हैं, वेरिएबल्स हैं, वो सारे बेसिकली एट्रीब्यूट सारे के सारे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ये करूँगा, ठीक है। तो इस सीन का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे इसे चाइल्ड क्लास है ये और ये हमारी है पेरेंट क्लास या हमारी सुपर क्लास है, ठीक है। तो इस लाइन पे मैंने क्या किया, मैंने बी क्लास को चाइल्ड क्लास बना दिया ए क्लास का। तो ए क्लास हमारे पास यहाँ पे एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, पेरेंट क्लास है। ए क्लास जो है वो पेरेंट क्लास है, बी क्लास हमारे पास चाइल्ड क्लास बनी है जो इनहेरिट हुई है। मतलब अब होगा क्या, अब अगर मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऑब्जेक्ट बी का, तो अब मैं अगर कॉल करता हूँ, अब मैं यहाँ पे ओबी डॉट लिखूंगा तो लें ए की डाटा मेंबर्स भी आ गए हैं, ए नेम और ए डिटेल्स। मैं ए डिटेल्स फॉर एग्जांपल प्रिंट करवा के रन कर देता हूँ, ठीक है। ए डिटेल्स को मैंने कॉल कर लिया तो आई एम डिटेल ऑफ ए, ठीक है। तो ए डिटेल्स आई एम डिटेल ऑफ ए, बेसिकली उसने ये मेथड जो है क्लास ए का वो उसने कॉल किया। अब बी का ऑब्जेक्ट बनाया और ए का जो डाटा मेंबर है, ए का हमने जो मेथड है वो कॉल कर लिया। तो ये हम इनहेरिटेंस का ये सीन है कि आप चाइल्ड क्लासेस बनाते हो। अब बी मेरी चाइल्ड क्लास थी, ए उसकी पेरेंट क्लास है या सब क्लास है, बी मेरी चाइल्ड क्लास है, सुपर क्लास है या सब क्लास है, और सॉरी सब है या डिराइव्ड क्लास है। तो बी जो है वो अपनी पेरेंट क्लास, बी की पेरेंट क्लास कौन सी, ए क्लास है। तो बी की पेरेंट क्लास जो ए क्लास है वो उसके सारे मेथड्स वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सिवाय प्राइवेट के। प्राइवेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके। तो अब ये सीन हो गया, इसे बोलते हैं अब सिंपल इनहेरिटेंस, कि आपने अपनी पेरेंट क्लास के सारे जो हैं वेरिएबल्स, जो भी चीज़ें हैं वो आपने इनहेरिट करवा ली। इनहेरिट का यही मतलब होता है ना कि बट सिंपल मतलब समझ तो आ गया होगा कि भाई आप ऑब्जेक्ट जब चाइल्ड का बनाओगे तो आप पेरेंट के सारे डाटा मेंबर्स एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड के डाटा मेंबर्स एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाओ अगर ए का, अब अगर ए का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो सजेशंस के अंदर वो ए नेम और ए डिटेल्स ही मुझे शो करवा रहा है, क्योंकि ए का ऑब्जेक्ट बना के हम बी का डाटा मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि बी डिटेल्स मुझे फॉर एग्जांपल कॉल करवाओ, भाई बी डिटेल्स मुझे कॉल करना है, ए का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड का मुझे एक्सेस करना है। बी चाइल्ड क्लास है, ए पेरेंट क्लास है, तो मैं ए का ऑब्जेक्ट जो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मैं बी जो मेरी चाइल्ड क्लास है उसके डाटा मेंबर या मेथड को एक्सेस करता हूँ। तो वो बोल रहा है कि उसका एट्रीब्यूट ही कोई नहीं है बी, ठीक है, बी डिटेल के नाम से उसका कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है एक क्लास का। तो इनहेरिटेंस में होता क्या है, अब मैं बी जो मेरी चाइल्ड क्लास है उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसके ज़रिए मैं अपनी पेरेंट क्लास के भी सारे आ रहे हैं और इसके भी आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये तो होगी सिंपल इनहेरिटेंस या हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस कि आप क्या करते हो, आप चाइल्ड क्लास बना देते हो, चाइल्ड क्लास बनी, चाइल्ड क्लास जो है वो अपनी पेरेंट क्लास के सारे वेरिएबल्स और सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना सेल्फ डॉट तो लें ए नेम आ रहा है, ठीक है, ए नेम बी सारे के सारे डेटा मेंबर्स शो करवा रहा है ए के भी, ठीक है। तो इस बी की पूरी क्लास के अंदर कहीं भी किसी भी फंक्शन, कहीं पे भी फंक्शन बोल रहा हूँ, मेथड के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। ओके, अब ये हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस थी। अब इनहेरिटेंस की टाइप्स देखते हैं। ये सिंगल इनहेरिटेंस है, ठीक है, ये सिंपल इनहेरिटेंस बोल लो कि एक क्लास है, आप उसने उसकी एक चाइल्ड क्लास बनाई है और चाइल्ड क्लास जो है वो अपने पेरेंट को एक्सेस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से करके दिखा दूँ, मैं ओ बी इज इक्वल टू बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट ए नाम, ए का नेम जो है वो प्रिंट करवा दूँ, ठीक है, ओ बी डॉट बी डिटेल्स। ओके, तो अब मैंने क्या किया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और बी के डिटेल्स जो मेथड है उसे कॉल कर लिया उस ओ बी ऑब्जेक्ट के जरिए, ठीक है। ओके, तो अब होगा क्या, उसके अंदर मैंने ए नेम कॉल किया हुआ है, ए का वो वाला नेम, तो ये वो वाला नेम सामने प्रिंट करवा देगा अलीम, ठीक है। आई एम डिटेल ऑफ बी आगे अलीम आ गया, ठीक है, आई एम डिटेल ऑफ बी आगे अलीम आ गया। तो ये सारे सीन इसके अंदर आप कहीं पे भी यूज़ कर लो, जो भी है। ओके, अब इसकी टाइप्स देखते हैं। ये टाइप्स हैं, ये हमने की सिंपल इनहेरिटेंस कि एक पेरेंट क्लास थी और एक चाइल्ड क्लास बना लिए, ठीक है। अब हम करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है कि उसके अंदर आप एक पेरेंट क्लास होती है, ठीक है, फिर उसकी चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है, ये चाइल्ड क्लास है, फिर उस चाइल्ड की आगे फिर चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है, ये सीन होता है। अब मैं दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल करके। अब बल्कि यार एक चीज़ रहेगी इसके अंदर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अगर मैं उसको ना अभी डिस्कस करूँ, मल्टी लेवल को अगर मैं ना देखूँ, अब यहाँ पे एक चीज़ रहती है कि कंस्ट्रक्टर्स कैसे कॉल होते हैं, ठीक है, वो तो उसके लिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ। एक तो यार कंस्ट्रक्टर जो है वो होते हैं पाइथन के अंदर डेफ इनिट नाम से एक मेथड है, बिल्ट इन मेथड है, ठीक है, पहले से डिफाइंड है। तो वो हमारा कॉल हो जाता है जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। ये प्रीवियस वीडियो में हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक कंस्ट्रक्टर डेफ इनिट और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ कुछ, ठीक है। मैं यही प्रिंट स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ और मैं वहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ जी ब्रो आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर लिख दो। सेम स्टेटमेंट मैं करता हूँ कॉपी और मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ बी के अंदर भी, ठीक है। अब ये बी मैं उड़ा देता हूँ, ठीक है, ताकि स्पेस ज़रा बच जाए। ओके, इंडेंटेशन ओके ब्रो, नाउ ऑल ओके, ये भी मैं उड़ा देता हूँ और मैं यहाँ पे भी इसका वेरिएबल जो है वो उड़ा देता हूँ। अब मैंने क्या किया है, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया दोनों के अंदर, ए क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है, बी क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। इसके अंदर मैं बी लिख देता हूँ, बी का कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है। ओके, अब होगा क्या, एक मेथड है और एक कंस्ट्रक्टर है। अब जब मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेड क्लास है, बी जो है वो चाइल्ड क्लास है, ठीक है, बी चाइल्ड क्लास है, ए पेरेंट क्लास है। तो अब मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बेसिकली उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। तो ये इनिट नाम का मेथड जो है बिल्ट इन, ये कॉल हो जाएगा। मैं रन करता हूँ, ए का ऑब्जेक्ट बनाया, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, ठीक है, ए का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया। बी का बनाऊंगा तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है, बी का बनाया तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। मैं रन करता हूँ तो ले आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ बी, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर उसने बी का कॉल कर दिया। अब होता क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि हम इनहेरिटेंस के अंदर हम जब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल करें, चाइल्ड हमारा बी है ना, तो बी का मैं जब कंस्ट्रक्टर कॉल करूं तो मेरा जो पेरेंट है ए, उसका भी मैं कंस्ट्रक्टर कॉल करूं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे होता है सुपर का मेथड, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड नहीं होता, यहाँ पे मेथड होता है, जावा में कीवर्ड होता है। अब यहाँ पे मैं सुपर मेथड कॉल करता हूँ, सुपर डॉट लिखोगे तो ले पेरेंट क्लास का किसी भी डेटा मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हो सुपर के जरिए। लाजमी नहीं कि आप मतलब कंस्ट्रक्टर कोई करो, यहाँ पे ए डिटेल्स भी वो शो करवा रहा है कि आप उस मेथड को भी क्या एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। मतलब किसी भी डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो सुपर मेथड के जरिए पेरेंट क्लास के।
चाइल्ड क्लास में मैंने सुपर मेथड का यूज़ किया है और उसके ज़रिए मैं पेरेंट क्लास के किसी भी डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे तो फॉर एग्जांपल ये करना है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा। अब मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया है, जब मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया, जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसका कंट्रोल यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे उसे पहली लाइन में कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि आप जो है वो सुपर डॉट इनिट, जो इसकी सुपर क्लास है, इसकी सुपर क्लास कौन सी है, बी की, ए, ठीक है, तो आप ए का इनिट कॉल करो, ए का कंस्ट्रक्टर कॉल करो, तो इस लाइन से वो जंप कर जाएगा यहाँ पे जहाँ पे उसकी डेफिनेशन है, तो यहाँ पे वो मतलब कॉल करेगा सारा और ए का कॉल हो जाएगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा कंट्रोल और बी प्रिंट करवा देगा, ठीक है। पहले प्रिंट हो जाएगा आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, फिर आ जाएगा आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ बी, ठीक है, मैं रन किया है, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ ए कंस्ट्रक्टर ऑफ बी, ठीक है। तो पहले उसने ये प्रिंट करवा के, मतलब सिंपल है। अब मैंने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर लिया। अब पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आपके पास कोई आर्गूमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई क्यू आर्गूमेंट है, तो वो आर्गूमेंट आप कब पास करोगे, जहाँ पे कॉल कर रहे हो, लाजमी सी बात है वहाँ पे ही पास करोगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे आर्गूमेंट है चाइल्ड के अंदर कोई फॉर एग्जांपल आई नाम से कोई आर्गूमेंट है यहाँ पे इसके अंदर, तो आप वो कब पास करोगे, जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। 2 तो ये सीन है। अब मतलब अगर आप क्या चाहते हो कि फॉर एग्जांपल इन केस कि अगर ये जो कंस्ट्रक्टर है ये मुझे फॉर एग्जांपल प्रिंट करवा के दे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे बी के अंदर ना मैं 2 आर्गूमेंट पास कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक इसे कर देता हूँ कि भाई स्क्वायर और एक फॉर एग्जांपल क्यूब, ठीक है। अब ज़्यादातर यूज़ इस तरह करते हो, मतलब कर सकते हो इस तरह कि आप 2 आर्गूमेंट ले लो, मतलब सारे आर्गूमेंट जो है वो बी के कंस्ट्रक्टर से ही ले लो कि आप बी के अंदर ए के भी सारे आर्गूमेंट पास करोगे, ठीक है। मतलब प्रोफेशनली इस तरह मतलब आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर मैं एस क्यू पास कर दूंगा और ठीक है, और इसके अंदर मैं क्यूब को वो कर दूंगा सिंपल, ठीक है, क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यूब, ठीक है। तो अब जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ बी का तो 2 और 3 दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने बी के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने 2 आर्गूमेंट ले लिए हैं। एक आर्गूमेंट जो है वो मैंने पेरेंट को पास कर दिया है और एक आर्गूमेंट जो है वो बी के अंदर अपने पास है, ठीक है। तो बेसिकली बी ने आर्गूमेंट लिए हैं अपने भी और पेरेंट के लिए भी, ठीक है। अब मैं रन कर देता हूँ इसे, मैंने रन किया है तो लें आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ ए, उसने 4 प्रिंट करवा दिया, कंस्ट्रक्टर ऑफ बी ने 27 जो 3 मैंने पास किया था वो प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह के आप सीन कर सकते हो, ठीक है। तो ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। कंस्ट्रक्टर जो है ये मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ मैं इनको, ओके। यार तू ना रिमूव, ओके। अब हमारे पास जो टाइप है वो है मल्टी लेवल, ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास होती है, उसकी चाइल्ड क्लास होती है, फिर उस चाइल्ड की भी आगे चाइल्ड क्लास होती है, ठीक है। जिस तरह आपके दादा अबू, देन योर फादर और देन यू, ठीक है। तो मतलब इस तरह अब ये हमारी पेरेंट क्लास है, ये हमारी चाइल्ड क्लास है इसकी। अब अगर यहाँ पे मैं इसे सेट कर दूँ, थोड़ा सा और स्पेसेस कम कर दें ताकि यार स्क्रीन पे फिट आ जाए, और मैं इस स्टेटमेंट को करता हूँ पूरे के पूरे, इसको कॉपी करता हूँ, कोड को पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कोई सी क्लास भी बना देता हूँ, ठीक है, क्लास सी, और ये इनहेरिट हो रही है जी बी, और यहाँ पे इसका मेथड जो है वो है सी, और यहाँ पे भी इसका है जी सी, ओके। तो अब देखें अब क्या हो रहा है, अब ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। वो कैसे, क्लास ए हमारी पेरेंट क्लास है, वो पेरेंट क्लास है इसकी बी की, ठीक है, और बी क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास है ए की, ठीक है। तो वो बी क्लास जो है वो ए के सारे मेंबर्स एक्सेस कर सकती है, ठीक है। और जो सी क्लास है वो हमारी चाइल्ड क्लास है बी क्लास की, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी बी क्लास है वो पेरेंट क्लास है इस सी क्लास की, ठीक है। सी क्लास चाइल्ड क्लास है बी की, और बी जो है वो जाहिर सी बात है पेरेंट है सी की। तो अब होगा क्या, चाइल्ड हमेशा अपने पेरेंट का डाटा एक्सेस करता है, तो होगा क्या, मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे बी का डाटा भी एक्सेस करने को मिलेगा, मतलब बी का डाटा भी मिल जाएगा, ए का डाटा भी मिल जाएगा, सही है। अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ बेसिकली। अगर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना के दिखा दूँ, ओ बी इज इक्वल टू
सी का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ओबी डॉट, लें जी, बी डिटेल, सी डिटेल, ए डिटेल, कि भाई सी जो है वो चाइल्ड है, वो उसका मतलब ये तो पेरेंट है इसकी, और ये जो सी है इसकी पेरेंट है बी। तो जो सबसे चाइल्ड है ना वो सबका डाटा ऊपर वाला का एक्सेस कर सकते हैं, मतलब सीढ़ियाँ चल रही हैं ये ना एक किस्म की। तो ओके, तो ये सीन है कि सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको ऊपर वाली दोनों क्लासेस का डाटा मिल जाएगा, एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड का डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे ए जो है वो ना बी का एक्सेस कर सकता डाटा, ना सी का, और यहाँ पे बी जो है वो सी का एक्सेस नहीं कर सकता, जबकि अपनी पेरेंट का कर सकता है वो, क्योंकि सी यहाँ पे चाइल्ड है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ प्रिंट करवा ही देता हूँ, ओ बी डॉट ए का डिटेल जो है वो मैं उसका प्रिंट करवा रहा हूँ सी के ज़रिए। ठीक है, तो मैं रन कर देता हूँ, तो सिंपली कॉल कर लेगा कि भाई आई एम डिटेल ऑफ ए, ये ए के अंदर जो मेथड है वो उसने कॉल कर लिया मैंने ऑब्जेक्ट का सी का ऑब्जेक्ट बना के। ओके, अब कंस्ट्रक्टर का सीन इसके अंदर क्या होता है, तो यार सिंपल है कि भाई जब आप करोगे ना, सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना भी देता हूँ तो जो प्रीवियसली हमने देख लिया कि कंस्ट्रक्टर अगर कॉल करना है तो उसने तो जाहिर सी बात है, अगर आप ए का ऑब्जेक्ट बनाओगे ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बी का बनाओगे बी का, सी का बनाओगे तो सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो फिर आप जाहिर सी बात है आप उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर सुपर का कीवर्ड यूज़ करोगे और कंस्ट्रक्टर कॉल कर लोगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, जी डेफ इनिट एक कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर फिर से प्रिंट करवा देता हूँ कुछ, क्या प्रिंट करवाऊँ यार, आई एम डिटेल ऑफ बी, आई एम कंस्ट्रक्ट ऑफ बी। ठीक है, तो इसी तरह मैं इस स्टेटमेंट को करता हूँ जी कॉपी, कंट्रोल सी, और मैं सी के अंदर भी बना देता हूँ एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ओके, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ सी, यहाँ पे शायद इंडेंटेशन एरर है, ओके ओके बॉस, बी के अंदर और सी के अंदर कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सुपर का कीवर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है, सी जो है, अब मैं सुपर का कीवर्ड यूज़ करूँगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पेरेंट का, सी की पेरेंट का, सी का पेरेंट कौन है, बी, तो बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ सुपर और डॉट और इनिट, तो देखिएगा ये वाला प्रिंट करवाएगा, आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ बी। ठीक है, सी के अंदर जब अब मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पे, ओ बी इक्वल सी का ऑब्जेक्ट बनाया तो सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ये सी के कंस्ट्रक्टर के पास, इसके अंदर पहली लाइन लिखी हुई मैंने सुपर डॉट इनिट के पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करो, तो ये सी का पेरेंट जो है, सी का पेरेंट है बी, ये बी का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। मैं रन करता हूँ, लें आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ बी, उसने पहले बी का कंस्ट्रक्टर, फिर आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ सी जो है वो मैंने इसके अंदर नीचे लिखी हुई लाइन तो वो प्रिंट हो गई है। सही है, ये सीन होते हैं सिंपल से। ओके, मतलब कि सी का जो पेरेंट है उसने उसका करना है कॉल। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ए का भी करूँ कॉल, ठीक है, तो मैं इस बी के अंदर बी के कंस्ट्रक्टर के अंदर ए का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो, या इसके अंदर सारे आर्गूमेंट लेके, मतलब यार अब जो मर्जी करो, इतना तो वो बाकी दूसरी चीज़ें अब वो यहाँ पे नहीं सीन करने वाले। ओके, अब ये हमारे पास होती है दूसरी टाइप मल्टी लेवल। अब हमारे पास तीसरी टाइप कौन सी है, तीसरी टाइप किधर है यार, तीसरी टाइप है हमारे पास हायरार्चिकल। ठीक है, हायरार्चिकल, ठीक है, हायरार्किकल या हायरार्चिकल जो मर्जी बोलो। अब इसके अंदर क्या सीन होता है, इसके अंदर एक पेरेंट की एक से ज़्यादा चाइल्ड होती हैं। यहाँ पे क्या सीन था मल्टी लेवल में कि एक क्लास है, फिर उसकी चाइल्ड क्लास है, फिर उसकी जो चाइल्ड क्लास है उसकी आगे फिर चाइल्ड क्लास है। अब मल्टी लेवल में मल्टीपल में क्या होगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ये देख लें, ये मल्टी लेवल थी जो अभी हमने की, और मल्टीपल, और ये हायरार्की, यार सॉरी हायरार्की कर रहे हैं अभी, ये हायरार्किकल है। ठीक है, अभी हम ये कर रहे हैं, पागल हो गए हो यार। ओके, तो हायरार्किकल में क्या होता है कि मैं कंस्ट्रक्टर तो पहले जो है वो उड़ा देता हूँ, और ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए। ठीक है, अब ए क्लास है, बी क्लास है, सी क्लास है। ए क्लास जो है वो पेरेंट है, बी क्लास चाइल्ड है, सी क्लास जो है वो पेरेंट है,
सी क्लास जो है वो चाइल्ड है ए क्लास की, ठीक है। तो अब ए क्लास की दो चाइल्ड क्लासेस हैं, बी और सी, ठीक है। एक पेरेंट की दो चाइल्ड क्लासेस हैं। लास्ट टाइम क्या था कि एक पेरेंट था, उसकी चाइल्ड थी, फिर उसकी चाइल्ड की आगे फिर चाइल्ड थी। यहाँ पे क्या सीन है, एक पेरेंट है, फिर उसकी एक चाइल्ड है, फिर उसकी ये दूसरी चाइल्ड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका तो सिंपल पता चल रहा है, बी और सी क्लास का आपस में कोई लिंक नहीं है। बी चाइल्ड है ए की, तो दैट मीन्स के बी सारे का सारा डाटा एक्सेस करेगी ए का। सी चाइल्ड है ए की, दैट मीन्स के सी सारे का सारा डाटा मेंबर्स एक्सेस कर सकती है ए क्लास का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हायरार्किकल जो है, हायरार्किकल हमारे पास ये है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का सीन इसके अंदर तो सिंपल ही होगा कि भाई जाहिर सी बात है सुपर का कीवर्ड यूज़ करके कर लो, वो तो सिंपल है कि इसके अंदर तो है ही दो क्लासेस टोटल, बी और सी का कोई लिंक ही नहीं है आपस में। खैर नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। मल्टीपल में क्या होता है कि आपके पास है ना, फॉर एग्जांपल ए है और बी दो क्लासेस हैं, सी के अंदर मैं ए को भी और बी को भी दोनों को मैं इनहेरिट करवा रहा हूँ। तो सी की दो पेरेंट क्लासेस हैं, मतलब यहाँ पे पेरेंट क्लासेस दो हैं। सी जो है वो चाइल्ड है ए की भी और बी की भी, ठीक है। पेरेंट क्लासेस दो हो गई हैं यहाँ पे, तो इसे आप मल्टीपल बोलते हो। अब मल्टीपल में क्या होता है कि अगर यहाँ पे अब सिंपल इसका तो समझ आ गया होगा कि अगर चाइल्ड क्लास है सी ए और बी की, तो दैट मीन आप सी का ऑब्जेक्ट बनाओगे और ए और बी का सारा डाटा एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ए और बी यहाँ पे पेरेंट है। लेकिन अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में थोड़ी सी वो होती है कि अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ ए के अंदर डेफ इनेट, और इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ, कंट्रोल सी एंड विल पेस्ट इट हियर, आई एम कॉन्स्ट ऑफ ए, ठीक है। और ओके, अब मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसी तरह मैं सी के पास भी वो है, आई एम कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं सुपर का कीवर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। सुपर होता है ना पेरेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके दो पेरेंट है, तो ये किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। मैं डॉट इनिट करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास आता है, अब मैं रन करता हूँ इसे। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, क्या किया है मैंने, ए क्लास है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर है और मेथड है, बी क्लास है उसके अंदर मेथड है, सी क्लास है उसके अंदर मैंने इन दोनों को इनहेरिट करवाया है, ठीक है। इसे बोलते हैं इनहेरिट करवाना, कि ए और बी क्लासेस को आपने इनहेरिट करवा लिया सी क्लास के अंदर। तो सी क्लास चाइल्ड क्लास है ए और बी क्लास की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये किसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा लेफ्ट वाले का, जो यहाँ पे आपने पहली क्लास दी हुई है। लेफ्ट टू राइट ये मूव करता है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ये मूव करता है। ओके, अब मैं रन करूंगा तो ये सी का कंस्ट्रक्टर जो है, ए का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करेगा, ठीक है। मैंने सी का ऑब्जेक्ट बनाया, सी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंट्रोल यहाँ आएगा, उसके अंदर मैंने सुपर डॉट इनिट किया हुआ है। तो इसे कैसे पता चलेगा कि पेरेंट कौन सा है, इसके तो दो पेरेंट है ए और बी, तो ये बेसिकली लेफ्ट वाले को पेरेंट कंसीडर करेगा, जो सबसे पहला होगा उसे पेरेंट कंसीडर करेगा और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा। तो अब मैं रन करता हूँ तो ये आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ ए प्रिंट कर देगा। मैं रन करता हूँ, आई एम कॉन्स्ट ऑफ ए, ठीक है। ओके, अब अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बी को पहला कर देता हूँ, बी को मैं पहला कर देता हूँ और ए को मैं दूसरा कर देता हूँ, अब क्या होगा, अब बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बी के अंदर तो कोई कंस्ट्रक्टर है ही नहीं। मैं रन करता हूँ, आई एम कॉन्स्ट ऑफ ए। अब ये चीज़ क्यों हुई है, बी का कंस्ट्रक्टर नहीं मिला तो उसने ए का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, ठीक है। ये देख लें। अब अगर बी का कंस्ट्रक्टर होता है, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यार ये चीज़ें प्रैक्टिस से होती हैं वैसे। वो बढ़ गए भाई, उड़ ही गया भाई, कंट्रोल सी। अब मैं बी के अंदर कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ एक, माशाल्लाह। इसके अंदर मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ ताकि पता चल जाए, आई एम कॉन्स्ट बी, ठीक है। अब ए के अंदर कंस्ट्रक्टर ही नहीं है, ठीक है, और बी के अंदर अब बी का ये कॉल कर लेगा, ठीक है। अब बी का ये कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा, सुपर बी हमारा पहला है तो अब बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, आई एम कॉन्स्ट ऑफ बी, ठीक है, आई एम कॉन्स्ट ऑफ बी। अब लेकिन इन केस के वही सीन है कि अगर हमारे पास ए का भी होता है तो फिर भी सेम ही सीन होना है भाई। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसे, आई एम कॉन्स्ट ऑफ ए कर देता हूँ इसके अंदर,
और ये कुछ चीज़ें हैं, इंडेंटेशन एरर खत्म। ओके, आई एम कॉन्स्ट ऑफ बी, ठीक है। उसने बी का ही कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, चाहे ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है। जब आपने सुपर करना है, जो यहाँ पे पहली क्लास लिखी होगी ना, वो पेरेंट क्लास कंसीडर करके वो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा। ओके, ये सीन हो गए। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप कौन सी है? ये वाली है, हाइब्रिड। यार इसका तो सिंपल समझ आ रहा है कि आप एक प्रोग्राम के अंदर अगर आप दो तरह की इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हो, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड है, तो मतलब एक क्लास के अंदर आप दो तरह की इनहेरिटेंस अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। मतलब उसे आप हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलोगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ए कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तक अगर मैं करें, यहाँ तक, और यहाँ पे मैं सी को भी ए कर देता हूँ, सी को ए भी कर देता हूँ और कोई और भी बना देता हूँ। मतलब सिंपल है यार कि आप एक प्रोग्राम के अंदर दो टाइप की इनहेरिटेंस अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ तक अगर बात करें तो ये हमारी सिंगल इनहेरिटेंस है। इसी तरह अगर कोई और क्लास बनाता हूँ मैं और फिर मैं उसकी चाइल्ड्स बना के, तो ये हमारी हाइब्रिड हो जाएगी कि उसके अंदर दो टाइप आपके पास आ रही हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेस मॉडिफायर्स और बाकी जो पिलर्स हैं उसके वो डिस्कस करेंगे।